brought to you by ITIL series. जहाँ तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो आपको पीडीए का वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना। मैं कह रही हूँ कि मैं इस धोखेबाजी में शामिल नहीं हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद से यूपी की सियासत में खलबली मच गई है। लगातार हालात सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए बिगड़ते दिख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। इसी बीच पार्टी के अंदर और गठबंधन के साथियों के द्वारा लिए जा रहे फैसलों से अखिलेश यादव के लिए चुनावी मैदान में खड़े होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब स्वामी प्रसाद के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल के सुर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हाल ही में सपा ने जया बच्चन, आलोक रंजन और पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन को राज्यसभा के लिए टिकट घोषित किया था। सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल को इसी बात की नाराजगी है कि उनकी मां कृष्णा पटेल को सपा की ओर से क्यों नामित नहीं किया गया। इस पर जब मैनपुरी पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने भविष्य में मौका देने की बात कहते हुए कहा कि जैसे एमएलसी और फिर से राज्यसभा आना है, हमें बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। जी, कल पल्लवी पटेल ने कहा है कि पीडीए ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी क्या? पीडीए का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहाँ तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहाँ तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो आपको पीडीए का वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है। और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में हैं। अरे कौन मायने निकाला? अरे मैं देखो, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को भी मिलेगा। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि पीडीए का मतलब मैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समझती हूं, लेकिन लोग इसे बच्चन और रंजन बना रहे हैं। जब ऐसा होगा तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं बच्चन और रंजन को बिल्कुल वोट नहीं करूंगी। मुझे अपनी सदस्यता की भी चिंता नहीं है। पल्लवी ने अखिलेश पर पीडीए के मूल मंत्र को फॉलो नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि आगे गठबंधन का भविष्य क्या होगा, ये कृष्णा पटेल तय करेंगी। उन्होंने लगे हाथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी सहानुभूति जता दी और कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। देखिए, हम सिर्फ अगर गठबंधन के पार्टनर हैं, गठबंधन का एक हिस्सा हैं, तो हमारा भी मत, हमारा भी ओपिनियन होना चाहिए, बस। तो अब आगे आपका गठबंधन कैसे चलेगा? देखिए, गठबंधन का ये विषय है ही नहीं। वैसे तो गठबंधन आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, ये राजमाता कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका निर्णय होगा। लेकिन ये बात नैतिकता की है और ईमानदारी की है। और जिसकी बात हम लेकर के चल रहे हैं, अगर उनके ही हकों की बात ना हो, उनके साथ ही धोखेबाजी हो जाए, तो फिर आपकी तमाम चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। और मैं तो आपका सहारा लेकर के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, उन पार्टियों में जो भी गैरतमंद लोग हैं, जो ये महसूस करते हैं कि पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा हो रहा है, तो उन्हें इस धोखे का प्रतिकार करना चाहिए। जैन से लेकर पल्लवी पटेल तक के झटके का प्रभाव यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव पर भी पड़ता नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन पहले जयंत के किनारा करने और पल्लवी के ऐलान से गणित उलझ गया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर जानकारी दर्ज है। उसके मुताबिक सदन में कुल 399 विधायक हैं। ऐसे में 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में एक सीट पर जीत पक्की करने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। सपा के 108 विधायक हैं, जिसमें से इरफान सोलंकी समेत पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं। बचे 106 में से पल्लवी पटेल ने पार्टी उम्मीदवारों को वोट नहीं करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सपा के पास बचे 105 विधायक और उन्हीं का वोट बचता है। कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन भी जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 107 तक ही यह आंकड़ा पहुंच रहा है, जबकि सपा को तीनों सीटें जीतने के लिए 111 वोट की जरूरत होगी। मैनपुरी से यूपी तक के लिए पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट।